जिसने चुप होना सीख लिया उसको चुप हमने नहीं रहने दिया। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसा रोआ रोआ उसमें नहाया सरोवर था। बोलने की इच्छा ही न जगी, बोलने का भाव ही पैदा न हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गया, क्योंकि कल्प बीत जाते, हजारों हजारों वर्ष बीतते, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर पर कोई हजारों वर्षों में पहुंचता है, और अगर उस शिखर से आवाज न दे, उस शिखर से अगर बुलावा न दे, तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर भी न मिलेगी। वो तो आंख उठा के देख भी ना सकेंगे, उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल है। वस्तुतः वो चलते नहीं, सरकते, रेंगते। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ। वो उनके चरणों में झुके। हमने देवत्व से ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व से ऊपर रखा है। कारण देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, अभी मुक्त नहीं, अभी मोक्ष से बड़े दूर। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई, अभी तृष्णा नहीं मिटी, अभी प्यास बुझी नहीं। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है, और सुंदर स्त्रियां पाली, और सुंदर पुरुष पा लिए। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं, हीरे जवाहरात है। कहते हैं स्वर्ग के जो पहाड़ हैं वो शुद्ध स्फटिक मणि से बने। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते वो मुरझाते नहीं। परम सुख है, लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना ही पड़ेगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू। कोई नरक में पड़ा है, कोई स्वर्ग में पड़ा है। जो नरक में पड़ा है वो नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वो स्वर्ग को पकड़े रखना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वो भी किसी लोभ के कारण वहां पहुंचा है, जो नरक में पड़ा है वो भी किसी लोभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किए होंगे, एक ने अपने लोभ के कारण पुण्य किए। लोभ में फर्क नहीं। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुका और उसने कहा कि आप बोलें। आप न बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी। और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो न बोलने की क्षमता को पा गए हैं उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकनों को मिल सकता है। आप चुप न हो, आप बोले। किसी तरह बमुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो। वृक्ष और पत्थर पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जगाते हैं तुम्हारी कि बोलो। तुम जहां पहुंच गए हो वहां और भी बहुत पहुंचना चाहते। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं। अंधेरे में टटोलते हैं, उन पर करुणा करो, बोलो। तुम भी कल उनके साथ थे, इतने जल्दी भूल मत जाओ, विस्मरण मत करो, पीछे लौट कर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं।
साधारणानंद इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए, बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में, पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान बोलता है, जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते। जिनको हमने शास्त्र कहा है वे ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे। और जब भी कभी कोई वाणी के पार गया, उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है, आप्त हो जाती है, उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। तो पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी ही वो घड़ी भी आएगी, वो मकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा, क्योंकि तब तुम दूसरे के भय के कारण न बोलोगे, तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए न बोलोगे, तब तुम देने के लिए बोलते हो। भय कैसा? कोई ले तो ठीक, कोई न ले तो ठीक, ले ले तो उसका सौभाग्य, न ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या है? तुमने बांट दिया, जो तुमने पाया तुम बांटते गए। तुम पर यह लांछन न रहेगा कि तुम कृपण थे, जब पाया तो छिपा के बैठ गए। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं, क्योंकि यह पाना कुछ ऐसा है कि इसमें बांटने की अभिप्सा साथ में ही आती, इसके भीतर ही छिपी आती। जैसे फूल जब खिलता है तो उस खिलने में ही गंध का बटना भी छिपा होता है। कोई फूल ये चाहे कि खिल तो जाऊं और बटू ना, तो असंभव होगा। इसलिए ब्रह्मा आए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी है, बुद्ध को बोलना ही पड़ेगा। जब फूल खिलता है, सुगंध को बिखरना ही पड़ेगा। जब दिया जलता है तो किरणें बरसेंगी ही चारों तरफ। कोई ब्रह्मा की जरूरत नहीं कि दिए से प्रार्थना करे। कहानी तो प्रतीक है, मधुर प्रतीक है। पहले मौन, फिर वाणी में सत्य का अवतरण। शुभ है, प्रारंभ है, घबरा मत जाना, डरना मत। पाखंड टूटने की घड़ी करीब आ रही। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ए सरगुजस्त। पहले चुप था, फिर दीवाना हुआ, अब बेहोश है। ये तीन घड़ियां आती, पहले चुप था, फिर दीवाना हुआ। क्योंकि जैसे ही तुम चुप हुए, दुनिया तुम्हें दीवाना कहेगी। इधर तुम चुप हुए तो उधर खबर फैलनी शुरू हुई कि तुम दीवाने हुए, कि तुम पागल हुए। ऐसे दुनिया अपनी रक्षा करती है। ऐसे दुनिया तुम्हें पागल न कहे तो फिर और लोग भी इस रास्ते पर जाने को आतुर हो जाएं। असल में दुनिया अपनी रक्षा करती है, क्योंकि तुम्हें देख के औरों के मन में भी उठती है आवाज। लेकिन तब बड़ा हेरफेर करना पड़ेगा, जिंदगी का ढांचा बदलना पड़ेगा। वो जरा ज्यादा है, मुश्किल है। तुम पागल हो, ऐसा तुम्हें पागल कह के आदमी निश्चिंत हो जाते हैं कि पागल है, छोड़ो भी उसकी बात। मेरे सन्यासियों को लोग पागल ही समझते हैं। पागल है, उनकी बात ही मत सुनो। ऐसे वो तुम्हें पागल कह रहे हैं ये नहीं, ऐसे वो इतना ही कह रहे हैं कि आकर्षित तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन भयभीत है, कमजोर हैं, कायर हैं। तुम्हें पागल कह के वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अगर पागल सिद्ध हो जाओ तो ये झंझट मिटे, अन्यथा तुम उन्हें भी बुलाए ले रहे हो, उन्हें भी तुम आकर्षित किए ले रहे हो, उन्हें भी तुम खींचे ले रहे हो। उस खिंचाव को झुठलाने के लिए
उस आक्रोश से बच जाने के लिए वो तुम्हें पागल घोषित कर रहे हैं। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना। लेकिन ये दीवाना दोहरा अर्थ रखता है, लोग पागल कहें या ना कहें। जो चुप होता है वो एक अर्थ में दीवाना हो ही जाता है। किस अर्थ में दीवाना हो जाता है? इस अर्थ में दीवाना हो जाता है कि चुप होने के साथ ही साथ वो समाज के घेरे के बाहर पड़ने लगता है, मुक्त होने लगता है। जैसे ही तुम चुप होते हो, तुम इतने बलशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती जो केवल दीवानों के जीवन में होती। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती, तुम्हारी आंखें किसी और ही ओस से भर जाती, तुम्हारे पैर चलते हैं, जमीन पर पड़ते नहीं। जैसे तुम हर हमेश किसी नशे से भरे हो। आज की सुबह मेरे कुफ्र, आज की सुबह मेरे कैफ का अंदाज न पूछ। दिले वीरा में अजब की अंजुमन आराई है। मत पूछ मेरी मस्ती का हिसाब। उजड़े हुए हृदय में कोई अजीब महोत्सव हुआ है, कोई नई धुन बजी है। दीवाने तो तुम हो ही जाओगे, पागल तो तुम मालूम होने ही लगोगे। पर यह पागलपन चुनने जैसा है, यह पागलपन करने जैसा है। तुम्हारी सारी होशियारियां भी इकट्ठी होकर इस पागलपन के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी बुद्धिमत्ता दो कौड़ी की है, क्योंकि जिसने पागल होना जाना उसने ही परमात्मा का होना भी जाना। फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। और फिर तीसरी घड़ी भी आती, जब तुम नहीं रहते, तुम बचते ही नहीं। उसी घड़ी को बेहोश कहते। बेहोशी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा होश खो जाता है, बेहोशी का मतलब कि तुम खो जाते हो। होश तो पूरा हो जाता है। ये ऐसी बेहोशी है कि इसमें होश खोता नहीं, बढ़ जाता है, लेकिन तुम मिट जाते हो। यही सांसारिक शराब और परमात्मा की शराब का भेद है। जब तुम शराब पीते हो, तुम तो रहते हो, होश खो जाता है। जब तुम परमात्मा को पीते हो, तुम तो मिट जाते हो, होश रह जाता है। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ये सरगुजस्त। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। घबराना मत, यही तो सद्गुरु की जरूरत हो जाती। तुम्हारा डर स्वाभाविक है। अब तक जिस ढंग से तुम जिए वो सब लड़खड़ा जाएगा। अब तक जिसको तुमने जिंदगी समझी थी, अब जिंदगी मालूम ना होगी। अब कहीं दूर ने तुम्हें पुकारा, अब तुम चल पड़े किसी ऐसी खोज में जहां आदमी को अकेला ही जाना पड़ता है, जहां राजपथ नहीं, जहां बस पगडंडियां भी पहले से तैयार नहीं, चलते हो बस उतनी ही तैयार होती। दुनिया तो यही समझेगी कि तुम गए, दुनिया तो यही समझेगी कि तुम मुर्दा हुए। मोहब्बत ने उम्र अबद हमको बख्शी, मगर सब यह समझे
फना हो गए हम। लोग यही समझे कि मर गया ये आदमी, पहले समझेंगे पागल, फिर समझेंगे मृत। लोग भूल ही जाएंगे तुम्हें कि तुम हो भी, ऐसा किनारा काट के निकल जाएंगे। दुनिया यही समझेगी ये आदमी समाप्त हुआ, लेकिन तुम्हारे भीतर जो घटा है वो तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर जो मेघ मल्हार जगी वो तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर आषाढ़ के मेघों को देखकर जो मोर नाचने लगे वो तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर तो अमृत बरसा है, मृत्यु समाप्त हुई है, लेकिन लोगों के लिए तुम लगोगे कि मृतक हो गए। मौन से शुरुआत होती, उस शुरुआत में डर लगेगा, भय लगेगा, भाग जाने का मन होगा, लौट लौट के लोगों से बात करने का मन होगा, किसी तरह अपने को उलझा लेने का मन होगा, क्योंकि भय लगेगा ये भीतर कहां मैं जा रहा हूं। क्योंकि जो तुम्हारी गहराई है भीतर वो तुमसे भी गहरी है, वो तुमसे पार है। उस गहराई में उतरते वक्त मौत रास्ते में पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि मरे गए। ध्यान में मृत्यु घटती, ध्यान सूली है, लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं। ध्यान में जो मरता है वही परमात्मा में जगता है। संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा तुम में जीवंत हो जाता है। मरने की तैयारी रखना, क्योंकि वही साथ